अरे होता कौन है आप कहने वाले हैं? आप तय करेंगे कि बनेगा कि नहीं बनेगा, हैं कि पंडित बनेगा? नहीं, आप तय करने वाले कौन होते हैं? उतरिए नीचे, उतरिए गाड़ी, उतरिए नीचे, उतरिए। ये आया लिखा है कि अब्यूज, डबल मीनिंग कन्वर्सेशन, यूज ऑफ प्रोफेनिटीज। तो कुल मिलाकर यूजुअली होता है ना कि आपको एक तरह से रीच करना पड़ता है, कि स्टार देना पड़ता है कि इतना स्टार देंगे, और अगर कोई गलती कर रहा है तो उसमें आपको बताना पड़ता है। उन्होंने इस भाग को चुना। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। सोशल मीडिया पर पिछले दिनों आपने एक रैपिडो ड्राइवर या कहें कि कैप्टन का वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा, जिसमें वो गाड़ी में बैठी सवारी को उतारकर चीख चीख कर कहता है कि अगर किसी व्यक्ति से आपको परेशानी है तो उसका नाम लीजिए, पूरी जाति को गाली देने का हक किसी को नहीं है। लेकिन फिर वही ड्राइवर या रैपिडो की भाषा में कैप्टन एक दूसरा वीडियो बनाकर यह दावा करते हैं कि रैपिडो ने उसका अकाउंट 99 साल 11 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। और फिर शुरू होता है सोशल मीडिया पर हैशटैग का ट्रेंड, हैशटैग बैन रैपिडो, हैशटैग बाइकॉट रैपिडो। लेकिन यूपी तक की टीम ने रैपिडो ड्राइवर अंकित कुमार से पूरी कहानी जानी, और दूसरी तरफ रैपिडो का इस पूरे मसले पर और खासकर 99 साल 11 महीने के सस्पेंशन वाले दावे पर उनका जो है पक्ष लिया। बाकायदा उन्होंने अपना पक्ष रखा है, जो आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन चलिए शुरू करते हैं अंकित कुमार से। हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव से बातचीत करते हुए अंकित कुमार कैब में हुए पूरे किस्से का जिक्र करते हुए कहते हैं। अंकित, मुझे आप ये बताएं कि मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आपकी मनोस्थिति क्या होगी, किस दौर से आप गुजर रहे हैं, क्या कुछ हुआ उस वक्त, मुझे बताएं घटनाक्रम क्या हुआ, कब हुआ। सर, मैं एक राइड लेकर के उतरठिया स्टेशन से चारबाग स्टेशन के लिए आ रहा था, जिसमें 4 लोग बैठे हुए थे। पहले तो वो अपने अधिकारी के बारे में आपस में ही बातें कर रहे थे, फिर कुछ देर बाद उस गाली से भी बात कर रहे थे। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी उनसे, क्योंकि वो आपस में बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं तेलीबाग शनि मंदिर के करीब पहुंच रहा था, तो फिर अपने ही एक अधिकारी जिसकी पोजीशन ट्रिपल सी है, उसको जो है जाति सूचक शब्दों से गाली देने लगे, जैसा कि आप सभी ने वीडियो में देखा है। आपस में? हाँ, आपस में अपने ही एक अधिकारी को। तो पहले तो मैंने उनको रोका, मैंने कहा कि आप जो है ये सही नहीं है कि आप किसी की जाति को लेकर के गाली दें। लेकिन उन्होंने मेरी बात को इग्नोर किया और वो लगातार देते रहे। तो जैसा कि मैं उसी जाति से आता हूँ, उसी समाज से आता हूँ। मतलब आपने उनको टोका बीच में? हाँ, जैसा कि मैं उसी जाति उसी समाज से आता हूँ, तो मैंने उनको रोका और मैंने कहा कि नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। मैंने उनसे पूछा, आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने उनसे पूछा है कि आप कौन होते हैं तय करने वाले कि इस जाति का बनेगा या इस जाति का बनेगा। बाकायदा मैंने जाति का नाम भी लिया है उसमें। तो वो लोग पहले तो मुझे समझाने की कोशिश करते हैं। जो आपकी सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति है वो ये कहता है कि रुको रुको रुको, वो मुझे संभालने की कोशिश करता है। लेकिन मैं थोड़ा नाराज हो जाता हूँ, क्योंकि वो कितने लोग थे? 4 लोग थे। 3 पीछे? हाँ, 3 पीछे, एक आगे, जहाँ इस वक्त मैं बैठा हूँ। जी जी बिल्कुल, इसी यहाँ जो बैठा व्यक्ति है उसने आपको समझाने की कोशिश की कि रुक जाओ, हाँ, मत बोलो। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उससे कहा कि नहीं नहीं, अब आप सुनिए मेरी बात। जाति सूचक जो गाली दी थी, उसमें से एक बंदा जो बीच में बैठा हुआ था उसने दी थी। बाकी सारे लोग उस अधिकारी के बारे में उल्टा सीधा गालियां दे रहे थे, लेकिन जाति सूचक शब्द सिर्फ इस बीच वाले बंदे ने किया था। मतलब 4 लोगों में से एक व्यक्ति ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, जो पीछे की बीच वाली सीट पर बैठा हुआ था। जी बिल्कुल खुल करके कहा था। तो मैंने उसका विरोध किया। मैंने कहा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने चारों से कहा कि नहीं, मैं आप नहीं ले जाऊंगा आपको, आप उतरिए यहीं पर। कहाँ से कहाँ का बुकिंग हुआ था? उतरठिया स्टेशन से चारबाग स्टेशन के लिए। ठीक है, और कहाँ आपने उतरने के लिए कहा था? तेलीबाग में, तेलीबाग चावला मार्केट पर। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आ गए जो उनके समर्थन में खड़े हो गए। तो वो कहने लगे कि आपको क्या मतलब है, गाली गलौज में बात की उन्होंने, आप वीडियो में सुनेंगे तो आपको मिलेगा। मतलब आम लोग आ गए? आम लोग। तो उन्होंने कहा कि आपसे क्या मतलब है, आपस में क्या बात कर रहे हैं, तुम कौन होते हो ये करने वाले। मेरी माँ बहन की गाली भी दी है, उस वीडियो में भी साफ साफ है। तुम कौन होते हो, वो चाहे एक दूसरे का कत्ल कर दें, ये कर दें। तो मैंने ये भी कहा है उस वीडियो में कि वो एक दूसरे का कत्ल करें या मार दें, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस जाति जिस समुदाय से मैं आता हूँ, जिस जाति को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं उसके खिलाफ नहीं सुन पाऊंगा। ये बात मैंने कही है वीडियो में साफ साफ। तो फिर क्या बोले? तो फिर वो लोग वहाँ से निकले। तो मैंने उनसे ये भी कहा कि बिना पैसे दिए नहीं जाने दूंगा और पुलिस भी बुलाऊंगा मैं। तो उन्होंने जल्दबाजी में पेमेंट की, ठीक है, और चले गए। ठीक है। तो जब मैं घर पहुंचा तो मेरे घर वालों ने थोड़ा जैसे कि नॉर्मली माँ बाप करते हैं, वो नाराज हुए, बोले कि नहीं, तुमको ये सब नहीं करना चाहिए था बाबू। जब तक आप घर पहुंचे के वीडियो वायरल हो चुका था? हाँ, मैंने रास्ते में वीडियो डाला है।
हाँ, जैसे ही ये कांड हुआ मेरे साथ उसके 5 मिनट बाद ही मैंने गाड़ी में बैठ के ही वीडियो रिकॉर्ड किया है। पूरा वीडियो आपने रिकॉर्ड किया है इस पूरी घटना का? हाँ, क्यों? मैं बताना चाह रहा था कि ऐसी घटनाएं होती हैं रोड पर, समाज को लेकर के एक जाति समुदाय को गालियां दी जाती हैं, ये मैं बताना चाह रहा था। मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पर ये आपने जब आपत्ति दाखिल की, जो भी बात वो पीछे कर रहे थे, उस वक्त वीडियो आपने ऑन किया रिकॉर्ड करना? सर, जैसे ही मैंने उनको जब मैं आपत्ति कर रहा था तब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि आप एक मैसेज देना चाहते थे। बिल्कुल, इसलिए मैंने रिकॉर्ड करके उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला। ठीक है, तो ये बात हुई। उसके बाद सर मुझे नहीं पता था कि वीडियो इतना वायरल होगा, और मैं चाहता भी नहीं था। मैं बस ये एक मैसेज देना चाहता था समाज को कि ऐसे लोग भी आते हैं गाड़ी में। बड़ी बात ये भी है, फिर उस प्राइवेट जो कैब कंपनी है उसने क्या किया? उसने मुझे 99 साल 11 महीने के लिए फायर कर दिया। 99 साल के लिए कौन फायर करता है? अब सर ये तो कंपनी बता सकती है ना सर। मुझे बस दुख इस बात का है, मुझे कंपनी से कोई लेना देना नहीं, मेरी उससे कोई लड़ाई भी नहीं है। एक बार मुझे दिखाइए जरा, कुछ आपके पास है मोबाइल में ऐसा? तो 99 साल के लिए एक कंपनी जो है उसने फायर किया है। 99 साल कौन सा रूल है नहीं मालूम है, किया है, इसका प्रूफ इनके पास है। इन्होंने बात करने की भी कोशिश की है कंपनी से। क्या है जरा दिखाएं, जरा कैमरे पर दिखाएं एक बार। ये दिखाएंगे कैमरामैन गौरव कि ये वो प्रूफ है जो प्राइवेट कंपनी है कैब की, उसने जी ये देख सकते हैं आप। और ये पूरा वीडियो में दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये आया। क्या लिखा है इसमें? सर ये रीज़न है, आप खुद बोल सकते हैं। ये देखिए, ये कैब इकोनॉमी है इंटरसिटी की, और इसमें जो है कुल मिलाकर ये लिखा है कि अब्यूज, डबल मीनिंग कन्वर्सेशन, यूज ऑफ प्रोफेनिटीज। तो कुल मिलाकर यूजुअली होता है ना कि आपको एक तरह से रीच करना पड़ता है, कि स्टार देना पड़ता है कि इतना स्टार देंगे, और अगर कोई गलती कर रहा है तो उसमें आपको बताना पड़ता है। उन्होंने इस भाग को चुना, अब्यूज किया आपने। सर आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने किसको कितना अब्यूज किया है। बस क्या शब्द लिखा, खोलिए जरा इसको दोबारा। दूसरा शब्द यहाँ पर इन्होंने लिखा है, एक मिनट मुझे दीजिए, अब्यूज डबल मीनिंग कन्वर्सेशन। डबल मीनिंग कन्वर्सेशन थी सर, आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं क्या ही बोलूं अपनी सफाई में सर। यूज ऑफ प्रोफेनिटीज सर। तो सवाल ये कुल मिलाकर है कि जब डबल मीनिंग नहीं हुआ है, अब्यूज नहीं हुआ है, तो ये कंप्लेंट क्यों की? तो क्या इस कैब एजेंसी में ये नॉर्म है कि 99 साल के लिए लोग कर देते हैं इस तरह से? सब मुझे नहीं पता इसके बारे में, और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ ये कैब एजेंसी से मेरी कोई लड़ाई नहीं थी। मैं गया था ऑफिस, 10 तारीख की घटना और 12 तारीख को मुझे जो है फायर किया गया है। मैं गया था ऑफिस, वहाँ पर मैंने बात भी की, तो उन्होंने नॉर्मली मुझसे बात की, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था। वहाँ पर भी मैंने यही बात कही कि आपने 99 साल वाली ये घटना हुई है, आपने फ़ोन किया था मैंने सपोर्ट टीम पर, तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ से हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, इसको आपको ऑफिस ही जाना पड़ेगा, लखनऊ। हाँ, तो फिर मैं ऑफिस गया जो कि आशियाना में है। वहाँ जाने के बाद फिर मैंने जो है वहाँ बात की, तो उन्होंने कहा कि आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था, कोई किसी जाति को लेकर के कुछ भी कह रहा है आप इंटरप्ट नहीं कर सकते। तो मैंने कहा नहीं, मैं उसी जाति समुदाय से आता हूँ। कंपनी ने कहा कि आप इंटरप्ट नहीं कर सकते, कोई कुछ भी बोलेगा। हाँ, तो मैंने कहा नहीं, मैं उसी जाति समुदाय से आता हूँ, तो मैं जिस जाति समुदाय को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मेरी पहली प्राथमिकता यही है कि मैं बोलूँ, मुझे जो लगता है। कंपनी क्या सोचती है मुझे नहीं पता। कंपनी ने क्या कहा? तो कंपनी ने कहा कि ठीक है। तो मैंने कहा सर अगर आप ये चालू कर सकते हैं इसको दोबारा, तो आपसे रिक्वेस्ट है खोल दीजिए। तो उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद मुझसे मिलिएगा, मैं कोशिश करूंगा और दूसरा नंबर लाइएगा। ये बात उन्होंने कही है मुझसे। आप कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं सर? आपका आकलन है इस पोजीशन पर आकर आज, मुझे लगता है कितना 1-2 दिन हो गया होगा सर। 10 तारीख की घटना है ये, और लगभग 18 तारीख है आज ये, तो 8 दिन तो हो ही गए हैं सर। तो मैं बस यही कहूँगा सर कि मैंने ये सब वायरल करने के लिए नहीं किया था, और मुझे नहीं पता था कि इतना वीडियो वायरल हो जाएगा। और जो लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे तरह तरह की गालियां दे रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं कि मैं 5 लाख लेना चाहता था, 12 लाख लेना चाहता था। एक सामान्य इंसान भी अगर सही से सोचेगा ना सर, तो आप ये बताइए, अगर मैं आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाऊंगा तो आपसे ये कहूँगा कि आपने अपने अधिकारी को ये बात कही। तो 5 लाख आप किससे लेना चाहेंगे? SC/ST एक्ट लगा करके ये लोग कह रहे हैं। मैं आपसे आपने कोई पुलिस कंप्लेंट की है क्या? नहीं, कोई कंप्लेन नहीं की। अगर मैं चाहता तो मैं उसी दिन जाके कंप्लेन करता, लेकिन मैंने कोई कंप्लेन नहीं की। वीडियो मैंने इसलिए साझा की क्योंकि जो मैं समाज को दिखाना चाहता था कि ऐसे लोग भी होते हैं। लोगों ने मुझसे कहा कि चलो कंप्लेन करते हैं चल के, लेकिन आप क्या चाहते हैं? एक बार कैमरे में देखिए, क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जो है अभी जो मामला ये उठा है, इसमें हमें न्याय मिले। और सबसे बड़ी बात, मैं किसी के साथ कोई कंप्लेन नहीं चाहता हूँ, ना किसी के खिलाफ़ बोलना चाहता हूँ, जैसा कि मैं बोला भी नहीं हूँ।
एक वीडियो के बाद मैं किसी भी वीडियो में किसी के खिलाफ नहीं बोला हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं किसी 5 लाख किसी 12 लाख के चक्कर में नहीं हूँ, नहीं कभी था। अगर आप किसी भी जाति समुदाय से आते हैं, अगर वो किसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के खिलाफ भी बोलते तो मैं वही उसी अग्रेशन के साथ उनसे बात करता जिस अग्रेशन से मैंने अपने समाज की लड़ाई लड़ी। क्योंकि मुझे पता है कि जो है आप जाति से किसी की पोजीशन को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, मैं जानता हूँ। तो अंकित कुमार जी, अंकित कुमार को आपने सुना और आप इस गाड़ी में हमको देख रहे हैं, हमारी टीम की गाड़ी है। ऐसी ही एक गाड़ी थी जिसको एक प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट कैब के अंतर्गत अंकित चलाते आए हैं, लेकिन एक ऐसा घटनाक्रम जिसने इनकी पूरी मनोस्थिति को बिगाड़ दिया उस वक्त के लिए। इन्होंने इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड भी किया है। कहानी ये है, कौन सही कौन गलत तमाम बातें होंगी, सोशल मीडिया पर चर्चाएं भी होंगी, लोग अपनी बात कहेंगे, कुछ लोग अपनी बात कहेंगे, लेकिन आप खुद इसे देखें, इस रिपोर्ट को हमारी, और खुद जज करें कौन सही कौन गलत, किसके साथ सही हुआ और किसके साथ गलत। निर्णय जनता जनार्दन ही करेगी। अब यूपी तक ने रैपिडो कैप्टन अंकित कुमार के तमाम सवालों और 99 साल 11 महीने के सस्पेंशन के दावे को लेकर जब रैपिडो से संपर्क किया तो रैपिडो की ओर से उनके नोडल ऑफिसर आफरीद शेख ने हमें बताया कि चूंकि यह मामला एक ड्राइवर यानी कि कैप्टन के व्यक्तिगत अकाउंट और कंपनी की आंतरिक जानकारियों से जुड़ा है, इसलिए हम किसी बाहरी व्यक्ति या मीडिया के साथ ड्राइवर की निजी जानकारी या कंपनी के अंदरूनी नियमों की डिटेल शेयर नहीं कर सकते। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ड्राइवर के अकाउंट पर कार्रवाई हमारी पॉलिसी और उस वक्त मिली जानकारी के आधार पर की जाती है। ड्राइवर चाहें तो नियम के तहत इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं, लेकिन बिना सही इजाजत और जांच के हम किसी एक व्यक्ति के अकाउंट के बारे में खुलकर बात नहीं कर सकते। तो रैपिडो ने अंकित कुमार के मामले पर हमें यह जानकारी दी है। हालांकि यहां यह भी बताया कि ड्राइवर चाहें तो नियम के तहत इस फैसले के खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।